काफी लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर मेरा प्रोस्पेक्ट छूट गया, या फिर मैंने प्रोस्पेक्ट को सब कुछ समझाया तो था लेकिन उसने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। ज्यादातर लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपने प्रोस्पेक्ट को क्यों खोते हैं, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। ज्यादातर लोग अपने प्रोस्पेक्ट को इसलिए खोते हैं क्योंकि वो उसका फॉलोअप सही से नहीं कर पाते मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद। देखो, मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये है कि आप उसका फॉलोअप किस तरीके से कर रहे हो, क्या फॉलोअप आप उसका कर रहे हो। अगर आपने ये फॉलोअप सही से कर लिया तो आपका रिजल्ट बढ़ने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक मार्केटिंग प्लान दिखा देते हैं जब हम एक बंदे को, उसके बाद में हम उसका फॉलोअप कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम कुछ 5 से 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको फॉलोअप करते टाइम ध्यान रखना है, उन चीजों को मिस नहीं करना है। अगर आपने उनमें से एक भी चीज मिस कर दी तो शायद आप अपने प्रोस्पेक्ट को खो दोगी। देखो, जब आपका प्रोस्पेक्ट मार्केटिंग प्लान देख लेता है तो उसके बाद में जब अपन उसका फॉलोअप लेते हैं तो सबसे पहले जो अपन को उसको क्लियर करना होता है वो करना होता है 2cc क्या है। 2cc उसको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। 2cc क्या है, 2cc में कितने पॉइंट्स आते हैं, 2cc में कितने अमाउंट आती है, वो सारी चीजें आपके प्रोस्पेक्ट को क्लियर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें, सेकंड पॉइंट पे आपको प्रोस्पेक्ट को ये पता होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ अगर बिजनेस करना है तो 2cc करनी होती है। बट ये 2cc क्यों करनी होती है ये भी आपके प्रोस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपके प्रोस्पेक्ट को ये नहीं पता कि 2cc क्यों करनी होती है तो वो 2cc आपके साथ नहीं गिरेगा। अगर उसको पता चल गया 2cc क्यों करनी है तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपके साथ 2cc कंप्लीट करे। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, उसको ये पता होना चाहिए कि 2cc जो है, जो 2cc जो है वो एक टर्नओवर करना होता है, टर्नओवर क्रिएट करके कंपनी को देना होता है। अब उसको ये पता चल गया तो अब उसको ये भी पता होना चाहिए कि टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ये भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाओ कि टर्नओवर ये होता है और इन्वेस्टमेंट ये होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप उसको बताओ और उसको ये बताओ कि ये बिजनेस किस किस तरीके से स्टार्ट हो सकता है, कौन कौन सी ट्रैक्स हैं जो हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, जिन ट्रैक्स से वो सारी ट्रैक्स उनको समझाओ। ठीक है, एक बार मैं वापस से आपको रिकवर करवा देता हूँ ये तीनों पॉइंट। सबसे पहले आपको आपके प्रोस्पेक्ट को ये पता होना चाहिए कि 2cc क्या होती है, 2cc की अमाउंट क्या होती है, 2cc में कितने पॉइंट्स आते हैं। सेकंड पॉइंट में आपके प्रोस्पेक्ट को ये पता होना चाहिए कि 2cc क्यों करनी होती है। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो थर्ड पॉइंट में आपके प्रोस्पेक्ट को टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए और ट्रैक्स पता होने चाहिए सारे कि कौन कौन सी ट्रैक से ये बिजनेस स्टार्ट होता है। फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में आपको आपके प्रोस्पेक्ट के सारे डाउट्स क्लियर करने हैं मार्केटिंग प्लान से। एक बार में उसको मार्केटिंग प्लान समझ में नहीं आता। आपने भी देखा था मार्केटिंग प्लान, क्या आपको आ गया था एक भी बारी में? नहीं आया था ना। तो सेम आपके प्रोस्पेक्ट के साथ है, आपके प्रोस्पेक्ट को भी मार्केटिंग प्लान एक बार में पूरा समझ में नहीं आया, उसके सारे डाउट्स क्लियर करो, एक एक चीज उसे दोबारा से बताओ, सारे लेवल्स बताओ, उनकी इनकम बताओ, उन जो भी जो जो लेवल पे कुछ मिलता है वो सारे उनको फिर से बताओ ताकि प्रोस्पेक्ट के माइंड में कोई डाउट ना रहे मार्केटिंग प्लान से। देखो, अगर आपने मार्केटिंग प्लान अच्छे से देना सीख लिया ना, मार्केटिंग प्लान अच्छे से बताना सीख लिया, तो मैं बोल रहा हूं कि आपने बहुत कुछ सीख लिया इस बिजनेस में। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रोस्पेक्ट के माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक वीडियो बनाई थी कि अपने प्रोस्पेक्ट को ब्रांड चेंजिंग माइंडसेट देना होता है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में आपको यही करना है, यहां से आपको अपने प्रोस्पेक्ट का जो ब्रांड चेंजिंग माइंडसेट है वो आपको देना स्टार्ट करना है। और सिक्स पॉइंट की अगर अपन बात करें तो सिक्स पॉइंट सबसे मेन है, उसमें आपको प्रोस्पेक्ट को एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देना है। ये जो सारी चीजें मैंने बताई थी वो यहाँ पे ही करनी होती है, इनको आगे पीछे मत करो। 6 के 6 पॉइंट ध्यान में रख लेना। प्रोस्पेक्ट को 2cc के बारे में पता होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट को ये पता होना चाहिए 2cc क्यों करनी है, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, प्रोस्पेक्ट को ब्रांड चेंजिंग माइंडसेट दो, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दो। ये 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको फॉलोअप करना है, काफी रिजल्ट आपका अच्छा मिलेगा। और ये ऐसे नहीं है कि बस आपने नॉर्मली कर दिया, इन डेप्थ में आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी है प्रोस्पेक्ट को अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को टीममेट्स में भी शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए। और मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।